गाइज, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई वेरी फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग। सो मैं आज जा रही हूँ एक ऑफिस ट्रिप पे अपने ऑफिस मेट्स के साथ ऑफ कोर्स। तो हम जा रहे हैं शिमला, चैल और कुफरी, और वहाँ पे जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे, जो भी घूमेंगे, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो चैल, शिमला और कुफरी जाने के काफ़ी रास्ते हैं। आप बस से भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं आप, बट हम लोग जा रहे हैं बाय टेम्पो ट्रैवलर। ब्लॉग अगर देखना स्टार्ट कर दिया है तो बने रहना, छोड़ मत देना, वरना रिग्रेट करोगे। तो गाइज अब हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप पे एंड हम दिल्ली टू शिमला जा रहे हैं बाय टेम्पो ट्रैवलर। तो शुरू करते हैं अपनी इस अमेजिंग सी जर्नी को। तो बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। यहाँ पे नंदिनी ने परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट करी एंड सारे उठ के देख रहे थे एंड वी वर जस्ट लाफिंग इट आउट सो हार्ड। और अब आप देख सकते हैं हमारे टेम्पो ट्रैवलर को एंड ऑल्सो ऑल द टीम मेंबर्स को। जो येलो टॉप में है वो नंदिनी है, उसके साथ में भव्या, ब्लैक टॉप में तनु, एंड जो मेरे साथ थी वो मोनिका, ये है सुभाष, उसके पीछे है जतिन, ये है हमारे मैम एंड ये है हमारे सर, एंड ये दोनों हैं उनके प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे। जिसने भी कहा है बहुत सच कहा है, बहुत खूब कहा है कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होते हैं। एंड हमारे सफर को खूबसूरत बनाया इस सुंदर सी बारिश ने। बहुत अच्छा वेदर हो चुका था दिल्ली के अंदर ही और हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के 10 बजे निकले थे दिल्ली से, और शिमला का रास्ता सिर्फ 7 से 6 घंटे का है। तो इसलिए हम आके रुके अमरीक सुखदेव पे बिना किसी टेंशन के। यहाँ पे बहुत रश रहता है, हमारे पास बहुत टाइम था, सो वी डिसाइडेड कि हम यहीं पे ही डिनर करके आगे को जाएंगे। काफी देर के बाद हमें हमारी सीट्स मिली एंड अब हम वेट कर रहे हैं अपने डिनर का। लिटरली एक एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। अब जाके ये देखो, छोले भटूरे, पनीर टिक्का, ये सब आएगा और ऐसे हफ्शियों की जिसने आने से पहले खत्म हो जा रही है। इवन इफ की इतने बेशर्म हो गए कि हम सर तक थाली भी नहीं जाने दे रहे, यहीं पे ही खत्म कर दे रहे। कोई कुछ नहीं देख रहा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अभी वो क्या बोलते हैं, छोला भटूरा, और क्या आने वाला है, राजमा चावल। छोले भटूरे बचेंगे नहीं, बचेंगे नूडल्स नूडल्स तो, और चाइनीज हो डंडिया। हम इस हिसाब से खाने लग गए हैं। यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, कुछ भी, बेशक एक दिन का भी आ रहा है तो वो भी उठा उठा के सब ऐसे खाए जा रहे हैं, मतलब कभी मिलेगा नहीं जिंदगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम इस तरीके से क्यों खा रहे हैं। वो रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि फूड इतनी देर बाद आ रहा था और हमारा ऑर्डर लेने भी वो भैया पता नहीं आधे घंटे बाद तो वो ऑर्डर लेने आए। तो जैसे ही खाना आ रहा था हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे एंड हम सब कुछ खा जा रहे थे। किसी ने कुछ मंगवाया बट कोई भी किसी का भी फूड जो ऑर्डर किया वो खाए जा रहे। और डिनर हमारा हो चुका है डन, और हमने किया है इस अमरीक सुखदेव को बाय बाय। माहिया आ गया। गुड मॉर्निंग नंदिनी, पहाड़ आ गए। नंदिनी जल्दी पहाड़ आ गए। सही तो गाले। बड़ा सताया तेरी खैर मंगाना कुछ हो। तो ये पीछे हमने इतनी सारी मस्ती करी और ये भी सुबह सुबह 4 बजे हम ये सब कर रहे हैं विद फुल एनर्जी। कोई भी नहीं सोया सिवाय एक दो बंदों के जो आपको दिख रहे होंगे सोते हुए। एंड यहाँ से हो गया था पहाड़ों वाला रास्ता स्टार्ट। हमारी एक्साइटमेंट और दूसरे लेवल पे आ चुकी थी बिकॉज इतना प्यारा लग रहा था कि सुबह सुबह आप उठो और आपको ये सब ऐसे व्यूज़ देखने को मिले, तो इससे बेस्ट कुछ हो सकता है। और मैं तो बस इस खूबसूरती को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा के लेके जाना चाहती थी। मानो या ना मानो, पहाड़ी कुत्ते बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। बिल्कुल हमारे टेम्पो ट्रैवलर में आने की कोशिश कर रहा था ये। अपनी नॉर्मल डेली लाइफ से आप जब एक ब्रेक लेते हैं और इस तरह बैठ के आप पहाड़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि बस ये पल कभी ख़त्म ही ना हो। और हमारी सबकी फीलिंग्स भी कुछ इसी तरह थी।
ये रास्ते और सुंदर होते ही जा रहे थे एंड हम लोग और ज़्यादा एक्साइटेड होते जा रहे थे। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था और इवन पूरी रात नॉन स्टॉप ट्रैवल करने के बाद हम सबके चेहरों पे बहुत ज़्यादा जोश था और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी। पकड़े गए तुम लोग, गॉड लाइक। और फिर फाइनली हम पहुंच चुके थे शिमला अपने होटल के पास जिसका नाम था GS कॉटेज। भाई हम आ चुके हैं होटल में और आते ही अभी हम पहुंच गए जल्दी, तो अभी हमें रूम मिला नहीं है। एक जुगाड़ के लिए मिल गया रूम, है ना यश भाई? जहाँ पर वहाँ पीछे देखो सारे के सारे सो रहे हैं और यहाँ कुछ बंदे यहाँ बैठे हैं जो बस में सो चुके थे। हमें सोने की जगह नहीं मिल रही है। मैं तुम्हें मौसम दिखाऊं, शिमला में क्या वेलकम हुआ है, बहुत ज्यादा है। सोने की जगह मिली है, फिर भी खुद गवा के बैठे हैं। ये देखो गाइस, कर लो या सो लो। देख रहे हो ज्यादा बोलने शुरू हो गई है गाइस। ये देखो एक बार मैं तुम्हें विंडो से वो दिखा रहा हूँ, नीचे मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी, बादल। चेक इन टाइम से बहुत ज़्यादा पहले ही हम पहुंच चुके थे अपने लोकेशन पर, तो उन्होंने हमें रेस्ट करने के लिए ये रूम दिया हुआ था एंड उधर से हमारे व्यूज़ कुछ इस तरह थे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड ऑल्सो नर्वस भी थे ऐसे व्यूज़ देखकर, बिकॉज हम कपड़े उस हिसाब से नहीं लेके आए थे जिस हिसाब से वेदर हो चुका था। बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू था हमारे होटल रूम से and I was just impressed and so blessed to witness all these things कि शिमला इतना ज़्यादा प्रिटी है, you can not even expect। एंड थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं वेदर बहुत ज़्यादा सुहाना सा हो गया है और यहाँ के रास्ते इसी तरीके से हैं। चढ़ना इतना मुश्किल लगता है बट उतरना तो ऐसा लगता है कि इससे इजी तो कुछ ज़िंदगी में नहीं है। पर ऐसे व्यूज़ जब दिख रहे हो तो दिल करता है कि भाई जितना मर्जी चला लो, चल लेंगे, कोई इशू नहीं है। सुबह हम पहुंच गए थे शिमला, ओके, एंड हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया था। वहाँ के व्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ये हम जा रहे हैं मॉल रोड के रास्ते से। थोड़ा सा ऑक्सीजन का इशू आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को आदत नहीं है इतने चलने की और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। मुझे लगता था कि मनाली के व्यूज़ बेटर हैं बट मैं आज पहली बार शिमला आई हूँ एंड शिमला के व्यूज़ बहुत सुंदर है। बहुत कैसा लग रहा है चढ़ाइयाँ करके? सांस हलक तक आ गई है। जितनी चढ़ाई में मैंने अपनी मेहनत वेस्ट करी, सोची केदारनाथ जाके कर ली थी। तुम कैसा लग रहा है भाई चढ़ाइयाँ करके? मजा आ रहा है चढ़ाई करके? सर मेरे केले में ताकत नहीं दी अभी। क्या बोल रहे हैं? जो मैं नहीं, केला मैंने खाया है। आपको मजा आ रहा है आपने खाया केला? चढ़ाई करके? नहीं मैंने नहीं, बहुत ज्यादा। सर लगे हुए हैं केला खाने। सर खा रहे केला और सर ताकत ले लेके फिर चल रहे। अब हम पहुंच चुके हैं शिमला के मेन मॉल रोड का अट्रैक्टिव पॉइंट पर। तो ये शिमला का आइकॉनिक क्लॉक टावर वाला एरिया है, बिल्कुल क्रिस्ट चर्च के साइड में है। ये शिमला की सबसे पुरानी लैंडमार्क में से एक है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्लॉक सालों से बंद पड़ी थी लेकिन मार्च 2024 में इसे फिर से रिपेयर किया गया और इसे दोबारा से स्टार्ट किया गया। और अगर शिमला आ रहे हो तो यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोज क्लिक करना मत भूलना, अदरवाइज योर ट्रिप विल बी इनकम्प्लीट। Hello guys, we are all set and we are going to Mall Road again. I'm very excited for जाखू टेम्पल, संकट मोचन। I'll show each and every clip, जहाँ तक अलाउड होगा वहाँ तक मैं दिखाऊंगी आपको। ये यहाँ पे खड़ा हुआ है बाहर,
हाँ हाँ ये यहाँ पे खड़े हुए गाइस, तन्नू है, मोनिका, ये पीछे सर और यश और वो आयांश जी भुट्टा खा रहे हैं, ये मम्मी जी मैम की, और बाकी सारे वो खड़े, वो भव्या बोरी, नंदिनी बोरी, ये रे पंकज सर और ये सुभाष। तो अब हम निकल चुके थे जाकू टेम्पल के लिए। यहाँ पे मैंने सुना था एक और जगह है एडवांस लाइब्रेरी समथिंग करके, बट वो अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुकी थी एंड शिमला हमने एक ही दिन एक्सप्लोर करना था। सो या वी वर गोइंग टू जाकू टेम्पल एंड अगर आप टेम्पो ट्रैवलर में आ रहे हो तो यहाँ से आपको कैब बुक करके जाना पड़ेगा, बिकॉज उसका रास्ता इतना ज़्यादा ऐसे चढ़ाई वाला है, बिल्कुल खड़ा रास्ता है, तो कैब की तो ज़रूरत पड़ेगी। टेम्पो ट्रैवलर कैन नॉट गो अप साइड एंड अगर आपके पास अपनी खुद की कार है तो आप इजीली उसी से ही जाकू टेम्पल जा सकते हैं। बाय गॉड आप रास्ते देखो, ऐसे ऐसे रास्ते हैं और इनसे गाड़ियों पे जाना है, डर तो लगेगा ही ऑब्वियसली, बट क्या करें, हनुमान जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। तो गाइज इतना सारा ट्रैवल करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जाखू टेम्पल। ये है कुछ बाहर का इंटरफेस। ऊपर जाने के 2 रास्ते, आप सीढ़ियों से पैदल जा सकते हैं और आप एक्सलेटर की हेल्प से भी जा सकते हैं। तो हम अंदर जैसे ही आए, हनुमान जी की ये इतनी प्यारी मूर्ति, आई लिटरली गॉट गूज बम्प्स। ये इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इतना ठंडा माहौल था। बट आपके लिए एक एडवाइस है, अपने फ़ोन्स एंड अपनी कोई भी चीज़ है संभाल के रखें, बिकॉज यहाँ पे कितने सारे मंकीज़ हैं, वो आपका स्नैच करके ले जाएंगे एंड आप लोगों को फिर उनके साथ डील करनी पड़ेगी अपना सामान वापस लेने के लिए। बट यहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो ये थी मंदिर की एंट्रेंस। यहाँ पे अंदर जाके आप दर्शन करिए और अंदर पिक्चर्स वगैरह अलाउड नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जाखू टेम्पल। बोलो बजरंग बली की जय। अभी हम मॉल रोड पे आए हैं और इधर देखो वो कहाँ चढ़ गया है जतिन। मैं ऊपर जाके फोटो कराऊंगा। So guys, the weather is very pretty. और यहाँ पे देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है और इसके बाल देखो कैसे उड़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब अपनी पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं ऊपर चढ़ चढ़ के। एंड द वेदर इज सुपर अमेजिंग एंड सनसेट होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये फुल एरिया। हवा काफी तेज चल रही है। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही हो। एंड दिस इज हाउ शिमला इज। इतनी ज्यादा ठंड है कि हम सब ने अब जैकेट पहन ली है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है। बेशक टेम्परेचर अगर हमें दिखा रहा हो अराउंड 20-22, बट ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है बिकॉज ऑफ जो हवा चल रही है। सो या बट वी आर फीलिंग वेरी गुड। हमें बहुत अनएक्सपेक्टेड वेदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड पीछे व्यू कितना ज़्यादा सुंदर है जिससे कि आप इंजॉय कर पा रहे हो हमारे ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस सनसेट हो चुका है एंड अब हम जा रहे हैं मॉल रोड को एक्सप्लोर करने। एंड लिटरली ये फॉरेन कंट्री जैसी वाइब दे रहा है, आप खुद देखो। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं हिमाचल में हूँ, मुझे लग रहा है मैं कहीं लंदन में हूँ। और जब जब किसी इंसान ने बोला है कि बेस्ट मॉल रोड तो शिमला का ही है, तो वो झूठ नहीं है। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट बिकॉज इट इज़ रियल। शिमला जैसा कोई भी मॉल रोड ना कभी था ना कभी हो पाएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक नाउ। जल्दी चलो, भूख बहुत ज्यादा देर लगी है। व्यू डिस्टर्ब मत करो। सिंगल ब्लॉक कौन सा होता है ब्रो? इनको भी आना ये कितना सुंदर है मॉल रोड। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, किसी की वीडियो डिस्टर्ब कर दी मैंने। बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी मैंने। आ गया भाई, मैं आ गया। इस साइड से आ यार, देख कैसे कैसे मस्त लग रहा है पीछे ये हो रहा। नहीं आ रही ना शक्ल अच्छी। ओ यार अब कुछ नहीं कर सकता गाइस। इधर आ जा। चलो
और फिर हम अब कर रहे हैं मॉल रोड को एक्सप्लोर एंड कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि जोर से भूख लगी हुई है। लंच का कुछ अता पता नहीं है, घूमने के चक्कर में खाना वाना भूल जाते हैं। तो या अब हम लंच करेंगे अपना। ये कौन सा टाइम है लंच करने का, बट यही टाइम है लंच करने का अब हमारे लिए। हम कुछ ऐसे टाइम पे शिमला आए जहाँ पे हमें ज्यादा रश भी नहीं मिला एंड विद ऑल द रिलैक्सेशन हम शिमला को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। एंड ये देखो, ये प्यारी सी हनुमान जी की मूर्ति यहाँ से भी विजिबल है। तो बजरंग बली जी हमें हर एंगल से देख रहे हैं। जाखू टेम्पल जिंदाबाद। और फिर अब हम हल्का फुल्का कुछ खा रहे हैं। हमने बर्गर लिया, बिरयानी ली एंड ये सब चीजें आप देख ही पा रहे हो। और अब पूरा दिन घूम घूम के अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अब हम थोड़ा डिनर वगैरह करेंगे एंड ज़्यादा किसी का कुछ हैवी खाने का दिल तो है नहीं, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। तो हमने डिनर में लिया है हॉट कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी एंड यही है हमारा डिनर। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना एंड पार्ट 2 के लिए वेट कर लो क्योंकि पार्ट 2 विल बी सो इंटरेस्टिंग।